बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम अल्लाह के एक अजीम नबी और बादशाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ऐसी कहानी सुनेंगे जिसमें हिकमत, इंसाफ, तकवा और अल्लाह की कुदरत साफ दिखाई देती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। बचपन से ही आप बहुत समझदार, शांत और गहरी सोच रखने वाले थे। अल्लाह ने आपको कम उम्र में ही इल्म और समझ अता कर दी थी। एक बार दो औरतें एक बच्चे को लेकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आईं। दोनों बच्चे पर अपना हक जता रही थीं। मामला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। आपने बहुत समझदारी से फैसला किया और असली मां सामने आ गई। इससे साबित हुआ कि अल्लाह ने आपको बचपन में ही हिकमत दे दी थी। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के हुक्म से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह बने। लेकिन आपने बादशाह बनने के बाद घमंड नहीं किया, बल्कि अल्लाह से यह दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मुझे ऐसा बादशाहत दे जो मेरे बाद किसी को न मिले। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल की और आपको ऐसी नेमतें दी जो दुनिया में किसी और को नहीं मिली। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवाओं पर काबू दे दिया। जहां आप चाहते, हवा आपको और आपके लश्कर को वहां पहुंचा देती। 1 महीने की दूरी का सफर हवा एक दिन में तय कर देती थी। अल्लाह ने आपको जानवरों की ज़बान समझने की ताकत भी दी। एक बार आप अपने लश्कर के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों, चींटियों, अपने बिलों में चली जाओ, कहीं सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचल न दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम यह सुनकर मुस्कुरा दिए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें इतनी नेमत दी। एक दिन आपने देखा कि हुदहुद पक्षी मौजूद नहीं है। थोड़ी देर बाद हुदहुद आया और बोला, मैं एक ऐसे मुल्क से आया हूँ जहाँ एक औरत हुकूमत करती है। सब कुछ है, लेकिन वो सूरज की पूजा करती है। वह थी मुल्क-ए-सबा की रानी बल्कीस। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए खत भेजा। जब रानी बल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आईं, तो आपने उनका तख्त पहले ही मंगवा लिया था। फिर उन्हें शीशे के फर्श वाले महल में बुलाया गया। रानी ने फर्श को पानी समझा और कपड़े उठाने लगी। तब उन्हें समझ आया कि यह सब अल्लाह की कुदरत है। रानी बल्कीस ने कहा, मैं अपने रब पर ईमान लाती हूँ जो सारे जहानों का मालिक है। अल्लाह ने जिन्नात को भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अधीन कर दिया था। वे आपके हुक्म से बड़े बड़े महल, इमारतें और काम करते थे। लेकिन आप हमेशा याद रखते थे कि यह सब अल्लाह की तरफ से है, मेरी ताकत से नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंसाफ मिसाल था। आप किसी के साथ जुल्म नहीं करते थे। आप रातों को उठकर अल्लाह की इबादत करते, रोते और शुक्र अदा करते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ताकत मिलने पर घमंड नहीं करना चाहिए। इल्म और हिकमत अल्लाह की नेमत है। इंसाफ सबसे बड़ी खूबी है। हर काम में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।